उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियां और तमाम नेता अपने अपने पैतरे आजमा कर जनता को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से सियासी दलों में खासी उठापटक देखने को भी मिल रही है। इसी के चलते जिला बुलंदशहर से बेबाक आवाज टीवी के जिला संवाददाता राजकुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी के सदर विधानसभा 65 के प्रत्याशी विकास शर्मा से बातचीत की। साथ ही आपको बता दें कि विकास शर्मा ने कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता अहलावत से भी बातचीत की और इस चर्चा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और विधानसभा की समस्याओं को लेकर बातचीत की। क्या रहा जरा आप भी देख लीजिए। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम लोग दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। दिल्ली मॉडल मतलब अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, बेरोजगारों को रोजगार। उत्तर प्रदेश के अंदर 80% रोजगार सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। किसानों को उसका उचित मूल्य, गन्ने के भुगतान समयबद्ध तरीके के साथ, गन्ना इधर किसान मिल पर डालेगा और अगले दिन उसका पेमेंट उसके खाते में होगा। मजदूरों को उसकी मजदूरी समय से मिलेगी। शिक्षा मित्रों को काम करेंगे प्रदेश लेवल पर, हम उनको नियमित करने का काम करेंगे। अभी अनाउंसमेंट हुआ है हमारे यहाँ कि पुरानी पेंशन को बहाली करेंगे, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी है। और इसके साथ साथ व्यापारियों को मान सम्मान और सुरक्षा, जीएसटी में जितनी विसंगतियाँ हैं जिसमें राज्य सरकार जो उन्हें फैसिलिटेट कर सकती है, उन सबको केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उनको राहत दिलाई जाएगी। जैसे कि आप डोर टू डोर कैंपेन के लिए जा रहे हैं, तो जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? जनता का अभूतपूर्व समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने पहले चुनाव में बदलाव किया था, ऐसे ही बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की जनता करने को तैयार है। और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं बुलंदशहर में चुनाव लड़ रहा हूँ। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी भारी बढ़त की ओर बढ़ रही है। इस सीट को हम बहुत आसानी के साथ जीतने वाले हैं। दोनों प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो गठबंधन के हों, उनकी हार तय है। उनका कारण भी है कि जनता के सामने हमने एक विकल्प दिया है, ईमानदार विकल्प दिया है। गठबंधन के प्रत्याशी का अपना एक आपराधिक रिकॉर्ड है जिसको पूरा जिला जानता है, पूरा प्रदेश जानता है और योगी जी स्वयं मंच से इस बात को कह चुके हैं। इसके अलावा जो भाजपा का उम्मीदवार है उस पर भी एफआईआर दर्ज है और उसकी एफआईआर की स्वीकृति खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत किया है डाटा, उसमें माना है कि इनके ऊपर आरोप है। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप में है, और इसके साथ साथ एक और भी बात है कि ये जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे। वही भारतीय जनता पार्टी ने इनको जिला पंचायत सौंपी। 6-7 महीने बाद इनको वापस हटाया गया, उन्हीं भ्रष्टाचार के मामलों में हटाया गया। तो इन सब बातों को जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। हमारे उम्मीदवार बुलंदशहर सदर के उम्मीदवार विकास शर्मा जी ने इस पर प्रकाश डाला, तो मैं भी महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा था कि बीजेपी का मतलब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका जो इन्होंने नारा दिया था वो बिल्कुल अपने अर्थ खो चुका है और अब बीजेपी का मतलब है बेटी जलाओ पार्टी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारी यूपी में बेटियां कहाँ तक सुरक्षित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छतारी में अभी जिस तरीके से कांड हुआ और हाथरस को दोबारा से दोहराया गया, तो आप सोच लीजिए कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो हिंदूवादी बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू को जहाँ तक हमें जानकारी है कि शाम के 6 बजे के बाद कभी भी किसी का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा हाथरस की तरह रात को 12 बजे बेटी को जला दिया गया। किस बात का डर था शासन को? किस बात का डर था योगी? जलाने का मतलब दाह संस्कार? या बिल्कुल जी, जलाने का मतलब दाह संस्कार, ताकि वो मुद्दा वहीं पर खत्म हो जाए।